हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपम के बारे में। ओपम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओपम क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। ओपम क्या होता है? ओपम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि आपको इसका नाम से लग रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। देख सकते हैं आप, अगर आप इसमें इनपुट सिग्नल देंगे तो वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। ओके, तो इसीलिए इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल क्यों? ऑपरेशनल इसलिए हम लोग इसका नाम रखे हैं क्योंकि जब कंप्यूटर नहीं बना था किसी जमाने में, तब हम लोग इस ओपम को यूज करके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो कैलकुलेशन करते थे वो हम लोग इसमें फ्यू रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को हम लोग ऐड करके, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करके हम लोग उससे कैलकुलेट इजीली कर सकते थे। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो अगर आप इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे तो यहां देख सकते हैं, आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे यहां पे सर्किट डायग्राम में इधर यहां पे है दो इनपुट सिग्नल, यहां पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आपको इनपुट सिग्नल दिख रहा होगा। और यहां पे दो पावर सप्लाई है, यहां पॉजिटिव पावर सप्लाई और यहां नेगेटिव पावर सप्लाई, और एक है आउटपुट पिन। कुछ ओपम जो है वो सिंगल पावर सप्लाई पे भी वर्क करता है, कुछ ओपम डबल पावर सप्लाई पे भी वर्क करता है। वो डिपेंड करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसका जो पॉजिटिव साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो नेगेटिव साइड होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो हम लोग समझेंगे इसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसको क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव साइड को, और नेगेटिव साइड को इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एम्पलीफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप इनपुट में जो सिग्नल दी है उसका डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देता है। ओके, यहां पे इस V1 और V2 जो इनपुट आप दी है इसके डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देता है। यहां देख सकते हैं जो आउटपुट है वो V1 माइनस V2, मतलब V1 और V2 यहां पे इनपुट सिग्नल है, उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई कर दिया है। यहां पे जो A है, ये जो A दिख रहा है आपको, वो है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या है? मींस कि यहां से आउटपुट साइड से इनपुट साइड कोई फीडबैक नहीं जा रहा है। मींस इन आउटपुट साइड से इनपुट साइड कोई फीडबैक नहीं जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ओपन लूप गेन बोलते हैं। ओके, तो यहां इसके डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देता है ये, इसीलिए हम लोग इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बारे में। इसको नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं? तो अगर आप V1 से इनपुट सिग्नल दोगे और V2 को ग्राउंड कर देगा, ग्राउंड करना मतलब ये 0 हो जाएगा। ओके, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? A इंटू V1 माइनस 0। ठीक है, तो A इंटू V1 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है फेज का कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि अगर आप सिग्नल ऐसे दिए हो, ओके, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के ऐसे ही आने वाला है। तो यहां पे फेज में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहां पे पॉजिटिव साइड जो है उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे जो V1 से अगर हम लोग कोई इनपुट देते हैं तो फेज में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। वैसे ही अगर आप इस केस में देखो तो इस केस में यहां पे V2 से हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और V1 को हम लोग ग्राउंड कर दिए, तो V1 यहां पे क्या हो जाएगा? V1 0 हो जाएगा। तो एम्पलीफिकेशन जो आउटपुट होता है वो कितना हो जाएगा? A इंटू 0 माइनस V1, तो यहां पे माइनस V1 हो जाएगा। तो यहां पे वही है माइनस A इंटू V2। ठीक है, तो सब आपको समझ में आ गया, यहां पे माइनस आ गया। तो यहां पे आपको जो दिख रहा है, यहां पे माइनस साइन है, ये वाला जो माइनस साइन आपको दिख रहा है ये क्यों है? ये वाला माइनस साइन क्यों है यहां पे? तो इसका मतलब ये है जो फेज आप इनपुट में देंगे वो फेज आउटपुट में चेंज हो जाएगा। मींस अगर आप फेज इनपुट में दिए है ऐसे, ठीक है, तो आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में आप देखेंगे ये फेज ऐसे हो जाएगा।
मींस इसको जो एम्पलीफाई होकर के इसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव वाला V2 जो है इनपुट, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, क्योंकि फेज यहां पे इन्वर्टेड हो जाता है। ओके, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं। ओके, तो अब यहां पे हम लोग एम्पलीफिकेशन का थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पे हम लोग VD इनपुट दिए है। ओके, VD यहां पे है वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, उसको मैंने यहां पे VD लिख दिया है। ओके, दोनों से हम लोग इनपुट दे रहे हैं। यहां पे जो आउटपुट आ रहा है वो है A इंटू VD, ये वोल्टेज डिफरेंस इंटू ओपन लूप गेन। तो अगर आप इसका ओपन लूप गेन देखेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ओपन लूप गेन जो होता है वो 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 के रेंज में होता है, मींस बहुत हाई होता है, इसीलिए इसको हाई गेन एम्पलीफायर बोलते हैं। बहुत ही हाई गेन एम्पलीफायर होता है ये। तो इसका जो रेंज होता है वो 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पे, अगर हम लोग यहां पे देखिए आप, यहां पे अगर हम लोग लिए 1 मिली वोल्ट, अगर इनपुट में हम लोग 1 मिली वोल्ट लिए, तो अगर 10 टू द पावर 5 लिए हम लोग एम्पलीफिकेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो आउटपुट में हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 5, यानी हो जाएगा ये 100 वोल्ट। तो अगर हम लोग इनपुट अगर 1 मिली वोल्ट दिए तो आउटपुट आ रहा है मेरा 100 वोल्ट। ओके, वैसे ही अगर हम लोग इनपुट देंगे 1 वोल्ट, अगर हम लोग 1 वोल्ट इनपुट देते हैं तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 टू द पावर 5 वोल्ट। देख रहे हैं कितना ज्यादा आउटपुट है, 10 टू द पावर 5 वोल्ट। ओ भाई साहब, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वोल्टेज जो एम्पलीफिकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है इसके बाइसिंग वोल्टेज की वजह से। तो ये जो बाइसिंग वोल्टेज यहां पे आपको दिख रहा है, ये दोनों बाइसिंग वोल्टेज, इसके अकॉर्डिंग ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। जितना बाइसिंग वोल्टेज होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप इसका वोल्टेज ट्रांसफर कर्व देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है वो स्लोप है, यहाँ पे ये ए जो है वो स्लोप है। ये एम्पलीफिकेशन मींस अगर हम लोग इनपुट दिए तो एम्पलीफिकेशन यहां जाता है, उसके बाद एक पॉइंट पे आकर के ये सैचुरेटेड हो जाता है। ये एक मतलब एम्पलीफिकेशन होगा होगा होगा, फिर एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेटेड हो जाता है। सब यहां अगर आप देखेंगे तो सैचुरेशन आता है कहां पे, जो VCC होता है, पॉजिटिव VCC होता है, उससे थोड़ा कम पे वो सैचुरेशन आ जाता है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव बाइसिंग और नेगेटिव बाइसिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो यहां पे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पे लिए हैं 1 माइक्रोवोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट। ओके, तो हम लोग का जो अगर 10 टू द पावर 5 अगर एम्पलीफिकेशन है तो इसका हम लोग देखते हैं यहां पे कितना हो जाएगा, हम लोग का यहां पे हो जाएगा 1 वोल्ट। वैसे ही अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे जैसे हम लोग लेते हैं 10 माइक्रोवोल्ट, इस पॉइंट पे हम लोग लिए 10 माइक्रोवोल्ट, तो यहां पे हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट के बाद जो है उसके बाद ये सैचुरेशन में आ जाएगा, मींस जो 10 वोल्ट है इसके बाद ये सैचुरेशन में आ जाएगा। उसके बाद आप 20 माइक्रोवोल्ट दो या 30 माइक्रोवोल्ट दो, 40 माइक्रोवोल्ट दो, 50 माइक्रोवोल्ट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे वो 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाइसिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आपका बाइसिंग वोल्टेज, हाँ बाइसिंग वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो और ज्यादा जाएगा, बिल्कुल ज्यादा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बाइसिंग वोल्टेज जो आपने दिया है वो अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा एम्पलीफिकेशन होगा। तो यहां पे अगर देख सकते हैं, तो यहां पे अगर आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, अगर आप ओपन लूप गेन में, ओपन लूप गेन किसको बोलते हैं, यानी कि फीडबैक आउटपुट से इनपुट साइड नहीं जा रहा है, तो उस केस में अगर आप स्मॉल इनपुट सिग्नल भी देंगे तो भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव बाइसिंग के टुवर्ड्स सैचुरेट हो जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम लोग कॉम्परेटर में यूज करते हैं। कॉम्परेटर क्या होता है वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर होता है वो हम लोग कॉम्परेटर में यूज करने वाला है। तो ऐसा ही ओपन का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ओपन का एप्लीकेशन देखेंगे तो ये बहुत जगह यूज होता है। फॉर अगर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वोल्टेज फॉलोअर, सेलेक्टिव इन्वर्जन सर्किट, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, फिर है ADC, DAC, एक्टिव रेक्टिफायर,
इंटीग्रेटर, ऑक्सीलेटर, एक्टिव फिल्टर, वोल्टेज कॉम्परेटर, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो ओपम होता है वो एक वर्सेटाइल आईसी होता है जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है, क्योंकि इसका बहुत सारा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं क्या क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं ओपम का इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट ये है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया, V1 और V2 होता है, ठीक है, इनपुट सिग्नल। और यहाँ पे V डिफरेंस, ये V1 और V2 का डिफरेंस, ये है V डिफरेंस। और यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो ये रजिस्टर कनेक्ट है V1 और V2 के इनपुट में। यहाँ पे Zin, ये क्या होता है, ये जो Zin होता है वो होता है इनपुट इंपिडेंस, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं इनपुट इंपिडेंस, Zin, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये तो ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको। और यहां पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे माइनस ए V2 माइनस V1, यहाँ पे माइनस अगर आप देखेंगे तो माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे V2 माइनस V1 है। मैं आपको जो पहले बताया था वहां पे V1 माइनस V2 था तो वहां पे माइनस नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे V2 माइनस V1 लिखे है इसीलिए यहाँ पे माइनस भी आ गया, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है, यहाँ पे Z आउट है, ये आउटपुट इंपेडेंस है, ओके, ठीक है। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट आपको समझ में आ गया, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये यहाँ पे वही सर्किट है, यहाँ पे V1 V2 हम लोग इनपुट सिग्नल लिए, यहाँ पे A टाइम्स V1 माइनस V2 जो है एम्पलीफाई हो गया, ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे DC ओपन लूप गेन, यहाँ पे इसका हम लोग सिंबल और देखते हैं जो हम लोग का आइडियल ओपम होता है। तो आइडियल ओपम में इसका जो वैल्यू होता है वो क्या क्या वैल्यू होता है आइडियल ओपम में। तो यहाँ पे अगर DC ओपन लूप गेन देखेंगे तो यहाँ पे AOL होता है, यहाँ पे OL है ओपन लूप गेन, ठीक है। तो ओपन लूप गेन जो होता है आइडियल एम्पलीफायर में वो इंफिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखेंगे इनपुट इंपिडेंस मैंने बताया था आपको Zin यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इंफिनिटी। आइडियल ओपन में Zin होता है वो इंफिनिटी होता है। आउटपुट इंपीडेंस अगर देखेंगे तो आउटपुट इंपीडेंस यहाँ पे Z आउट होता है, जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो 0 होता है। तो यहां पे देखेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज फॉर एग्जांपल अगर आपने V1 में यहां पे 0 दिया है और V2 में अगर 0 दिया है तो ये आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में ये 0 ही होगा। तो यहां पे वही है, V1 और V2 को अगर 0 कर देते हैं तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन ये आइडियल केस पे है, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहां पे अगर स्लीव रेट क्या होता है, यहाँ पे स्लीव रेट बोलते हैं हाउ फास्ट एंड ओपम रीच इट्स फाइनल वैल्यू, मतलब ओपम कितना फास्ट अपने फाइनल वैल्यू तक जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है V बाई माइक्रोसेकंड, मतलब कि अगर 0 टाइम में गया है तो यहाँ पे माइक्रोसेकंड जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं स्क्वायर वेव लेते हैं अगर, तो यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट स्क्वायर वेव लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में अगर देखेंगे तो स्क्वायर वेव में आएगा, ओके। तो यहां पे ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक जाने में कितना 0 टाइम में जा रहा है। तो ये जो 0 टाइम में जा रहा है तो यहां पे वही V बाई VS अगर कर देंगे, यहां पे अगर इसके जगह अगर हम 0 पुट कर देंगे तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। ये आइडियल केस में होता है, आइडियल केस में इंफिनिटी होता है। प्रैक्टिकल केस में अभी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर आप इसका देखेंगे तो नेक्स्ट है यहाँ पे बैंडविड्थ कितना होता है इसका, बैंडविड्थ होता है इंफिनिटी। और अगर यहाँ पे देखेंगे CMRR क्या होता है, CMRR होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, तो यहां पे देखिए आप, जो V1 है और V2 है दोनों ही 0 है, तो आउटपुट साइड में क्या होगा, आउटपुट साइड में आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल V1 और V2 दोनों इक्वल है तो आउटपुट साइड में क्या आएगा, क्योंकि इक्वल जो है, क्योंकि V1 और V2 यहां पे तो इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। तो 0 से हम लोग एम्पलीफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही होगा, तो यहां पे 0 आएगा। और अगर V1 और V2 यहां पे डिफरेंट है, मतलब V1 और V2 यहां पे अगर डिफरेंट है तो यहां पे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, दोनों का एम्पलीफिकेशन ऑफ दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ओपन लूप गेन इनटू V1 माइनस V2। तो अगर आप कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो देखेंगे तो यहां पे है AD बाई AC। AD यहां पे क्या है, डिफरेंस इन गेन बाई कॉमन मोड गेन, ठीक। तो यहां पे AD बाई AC क्या है, तो यहां पे AD है डिफरेंस इन गेन बाई कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो यहां पे ये जो ओपम है, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, ये बोलता है कि अगर कॉमन इनपुट सिग्नल आया
तो कितने अच्छे से जो ओपम है वो उसको रिजेक्ट करेगा। और जो डिफरेंस आया, मतलब कि V1 और V2 अगर मतलब डिफरेंट है तो उसके डिफरेंस को कितने अच्छे से एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो यही होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा किसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो आइडियल कंडीशन में देखते, तो अब हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकल कंडीशन में, मींस नॉन आइडियल कंडीशन में। तो अगर आप नॉन आइडियल कंडीशन में आप देखेंगे तो यहां पे जो ओपन लूप गेन था वो इंफिनिटी था, लेकिन ऐसा होता नहीं है आइडियल कंडीशन में। ये 100 dB के अप्रॉक्स होता है। जो अलग अलग ओपन होता है उसका अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन एक कॉमन अगर हम लोग वैल्यू ले तो यहाँ पे जो ओपन डीसी ओपन लूप गेन होता है वो आइडियल में इंफिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली में वो 100 dB होता है। यहां पे इनपुट इंपीडेंस यानी कि इनपुट इंपीडेंस जो होता है वो इंफिनिटी होता है आइडियल में, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2 मेगा ओम के अप्रॉक्स में होता है। और यहां पे आउटपुट इंपीडेंस जो है वो आउटपुट इंपीडेंस यहां पे 0 होता है, लेकिन आउटपुट इंपीडेंस अगर प्रैक्टिकली देखें तो 75 ओम के अप्रॉक्स होता है। वहीं अगर आप इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देखें तो यहां पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहां पे 0 होता है। मतलब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मैंने आपको बताया था, अगर V1 में भी अगर हम लोग 0 दिए और V2 में भी अगर हम लोग 0 दिए तो यहां पे आउटपुट 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कुछ एम्पलीफिकेशन होता है, मतलब कि कुछ वैल्यू आता है, तो उसका वैल्यू 1 मिली वोल्ट होता है। ओके, तो यहां पे अगर आप स्लीव रेट देखेंगे, स्लीव रेट मैंने आपको बता चुका, तो अगर यहां पे स्लीव रेट देखेंगे तो स्लीव रेट जो है आइडियल में इंफिनिटी होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल केस होता है उसमें डिपेंड करता है इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और यहां पे बैंडविड्थ देखेंगे तो बैंडविड्थ आइडियल में इंफिनिटी होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहां पे इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। वैसे ही अगर आप कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो देखेंगे तो यहां पे इंफिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में यहां पे 19 dB होता है। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि जो आइडियल होता है वो प्रैक्टिकल से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको इस बात समझ में आ गया होगा, आपको बेसिक्स भी समझ में आ गया होगा, ओपम किसको बोलते हैं, ओपम क्यों बोलते हैं। और इस वीडियो में तो मैंने देखा ओपन लूप गेन के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लोज लूप गेन के बारे में, यानी कि जो आउटपुट साइड से इनपुट साइड फीडबैक जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर से फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट वहां करते रहता हूं, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए गुड बाय। See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't